गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सारे देवतागण का, ब्रह्मा विष्णु महेश नव दुर्गा सारी देवियों का, आपके माता पिता हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे, अपनी थाइस के ऊपर, दोनों पैरों के बीच में। आपको जैसे कंफर्ट लगता है उस पोजीशन पे बैठ के, पालती जगह पे बैठ सकते हैं, आसन पे बैठ के, कुर्सी सोफे जहां पे भी आपको अच्छा लगता है वहां पे आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, अपनी सांसें ही जो कुछ भी है वो है, तो हमें हमारी सांसों के ऊपर ध्यान रखना है। उसको हो सके उतना हम देखने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 करके हमें हमारी सांसों को देखने की आदत पड़ जाएगी, और जैसे हम उसको देखने की आदत पड़ेगी, हम धीरे धीरे साथ अपने सांसों के साथ रहना भी सीख जाएंगे। क्योंकि हम इस जीवन में आयुष्य लेके कभी नहीं पैदा हुए। इस जो देह ये काया है, इसको हम हमारी सांस इस काया में ले सकेंगे, ये लेके हम इस पृथ्वी पे आए हैं। इसलिए हमारी सांसें जितनी भी हो सके तो मंद गति से, यानी धीमा, जितना भी धीमा और जितने भी रोक सकेंगे, हमारा आयुष्य उतना ही बढ़ता जाएगा। और जितनी हम सांसें तेज रखेंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ उल्टी पुल्टी चीजों में हम हमारी सांसों को तेज करेंगे, उसको व्यर्थ करेंगे, हमारा आयुष्य कम होता जाएगा। चलिए धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके हम सांस को भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। थोड़ा और डीप में, थोड़ा और डीप, और थोड़ा, बहुत ही बढ़िया। अपनी सांसों को देखने की कोशिश करें और थोड़ी देर के लिए उसे भीतर ही रोके रखें। अपने नाभि चक्र के पास देखिए, हमारी सांसें वहां पे हल्की हल्की वाइब्रेट हो रहा है। धीरे धीरे करके हम इन सांसों को बाहर की ओर जाने देंगे। धीरे धीरे करके ये सांस बाहर की ओर निकल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर के लिए इन सांस को बाहर की ओर ही रोके रखना है, जैसे दरवाजे पे कोई मेहमान आके खड़ा रहा। थोड़ी देर फिर से देखिए, और अब इन सांस को भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ये सांसें भीतर की ओर आना शुरू हो गई है। बहुत बढ़िया। थोड़ा और डीप में, और थोड़ा, और थोड़ा, और और थोड़ी देर के लिए हम हमारी सांस को भीतर की ओर ही रोके रखेंगे। ये प्राण ऊर्जा
हमारे पूरे शरीर के अंदर फैलती जा रही, हमारी सारी नाड़ियों को ऊर्जान्वित कर रही है। धीरे धीरे करके इन सांसों को हम बाहर की ओर छोड़ते जाएं। धीरे धीरे करके थोड़ी हल्की सी गर्म होके ये सांस बाहर की ओर निकल रही है। थोड़ी देर के लिए इस सांस को बाहर की ओर ही रोके रखेंगे। देखने की कोशिश करें। और एक बार धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को भीतर की ओर लेते हैं। और थोड़ा, और थोड़ा, और बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अंदर ही हमारी नाभि चक्र के पास इन दिव्य प्राण ऊर्जा को रोके रखे। उसे देखिए कितनी ऊर्जान्वित हमारे सारे चक्रों को ऊर्जा दे रही है। सारे चक्रों में एक अजीब सी चमक आ गई है। सारे सातों के सातों चक्र इस ऊर्जा से चमकने लगे हैं। धीरे धीरे करके उन सांसों को बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। बाहर निकलती हुई गर्म सांस बाहर ही रोके रखें। आपकी चेतना जो आज्ञा चक्र के ऊपर बैठी है, ये सारी चीजें देख रही है। एकदम चमकदार दिव्य ऊर्जा जो आपके थर्ड आई के दोनों आंखों के बीच में अभी जो विराजमान है, वैसे तो आपके पूरे शरीर में ये ऊर्जा ऊर्जान्वित है। फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। देखते जा रहे हैं। अभी आप न सांसों को लेने की कोशिश करेंगे, न बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको खाली उसे देखते ही जाना है, देखते ही जाना है, देखते ही जाना है। आपके थर्ड आई से इन सांसों की प्रक्रिया को देखिए। हल्के हल्के से वो आ रही है, हल्के हल्के से ये बाहर की ओर जा रही है। जैसे जैसे सांस आ रही है, जा रही है, मंद होती जा रही है, और वो आपकी धीरे धीरे करके आपके नाक के पास और करीब आती जा रही है। और अब मानो आप सांस ले ही नहीं रहे हो। बहुत ही बढ़िया। आपकी दोनों आंखों के बीच में जो दिव्य चेतना चमचमाती हुई जो विराजमान है, ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर के अंदर फैल गई। आपके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। आपका सहस्त्रार चक्र जामुनी कलर में बहुत ही ऊर्जान्वित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। हजार पंखड़ियों वाला ये आपका सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। आपका पूरा शरीर इन परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। आपकी शरीर की जितनी भी नाड़ियां है, उसमें परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई ऊर्जा पूरे शरीर के हर एक छोटी सी छोटी नाड़ी में बहना शुरू हो गई है। पूरा एक जाले जैसा व्हाइट कलर का दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा आपके पूरे शरीर के अंदर फैल गई है। आपके पैरों की उंगलियों तक ये दिव्य ऊर्जा फैली हुई। आप मानो एक स्टेच्यू जैसे बन गए हो। आप
अपने आप को एक स्टेच्यू जैसे दिखाई दे रहे हैं, वैसे आप बन गए हो। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, दिव्य रोशनी आपकी चारों ओर फैलती जा रही है। और ये आपकी दिव्य ऊर्जा फैलते फैलते आपके ओरा को और ऊर्जान्वित कर रही है। आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे आपके कमरे जितना और पूरे आपके घर जितना हो गया है। आपका पूरा कमरा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से एकदम पवित्र हो गया है। आपका पूरा घर एकदम पवित्र हो गया है। आपके ओरा में जो भी चीज आ रही है, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, सब एकदम दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। आपके घर के सारे सदस्य इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। सारे सदस्यों की हर समस्या धीरे 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 करके दूर होती जा रही है। आपका ओरा बढ़ते बढ़ते आपके कमरे से बाहर पूरे आपके एरिया जितना, और अब वहां से आगे बढ़ते बढ़ते ये आपका ओरा पूरे आपके गांव, आपके शहर जितना हो गया है। बहुत ही दिव्य ऊर्जा है आपकी, बहुत ही दिव्य ऊर्जा। इस ऊर्जा को आप देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आप एक महान आत्मा है। आपका ओरा इससे भी आगे, आपकी दिव्य ऊर्जा से आपका ओरा इससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। और अब इससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है, पूरे ब्रह्मांड जितना। आपका ओरा ब्रह्मांड की हर एक दिव्य शक्तियों के साथ, हर एक दिव्य ऊर्जाओं के साथ, हर किसी से, हर वस्तु, व्यक्ति, दिव्य शक्तियां सभी के साथ आपका ओरा मिल रहा है। सभी के साथ मर्ज हो गया है, सभी से बात कर सकता है, सभी से मिल सकता है। आप सबके साथ मिले हुए हो। अपने आप को देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आप दिव्य ऊर्जा हो। आप कण कण में समाये हुए हो। कण कण आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप को देखते जाए। ब्रह्मांड में एक गोल्डन कलर की कोई दिव्य चमचमाता हुआ गोला जैसा, आपकी इस दिव्य रोशनी के अंदर कोई गोल्डन कलर की ऊर्जा चमचमाती हुई कोई गोला जैसा बहुत ही तेज गति से आपकी क्राउन चक्र की ओर आ रहा है। गोल्डन कलर का कोई दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की बहुत तेज गति से आपके क्राउन चक्र की ओर आ रहा है। उसको देखते जाएं। आपका पूरा शरीर ठंडे ठंडे वाइब्रेशन से नहा रहा है। आपके शरीर में कहीं कहीं पे हल्के हल्के सी झंझनाहट आ रही है। किसी के अंदर गर्माहट सी हो रही है। ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की ओर बहुत तेज गति से आ रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये दिव्य ऊर्जा आपको मिलने के लिए आज ब्रह्मांड से आपके पास, आपके सन्मुख आ रही है। ये दिव्य ऊर्जा जो आपके सामने आपके धीरे 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 करके उपस्थित हो गई है। देखिए दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा देखिए आपके सामने आके खड़ी हो गई है। देखने की कोशिश कीजिए।
ब्रह्मांड से कहीं से ये दिव्य गोल्डन कलर की ऊर्जा बहुत ही प्रकाशित है, उसमें से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, ये आपके सामने आके विराजमान हो गई है। आपकी चेतना भी दो हाथ जोड़ के इसके सामने उपस्थित है। देखते जाए, देखते जाए, कोशिश करें कि गोल्डन कलर की आपके चारों ओर दिव्य ऊर्जा से जो रोशनी निकल रही है, गोल्डन कलर के जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, चमचमाते हुए चमकदार रोशनी है, वो आपकी चारों ओर, आपके चारों ओर ओरा में फैलना शुरू हो गया। आपके चारों ओर एक गोल्डन कलर का गोला जैसा बनना शुरू हो गया है। आपके चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। आप उसके साथ मिल गए हो, धीरे 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 करके ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आपकी चारों ओर फैल गई है। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपकी चारों ओर फैल गई है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आपके दो कानों के बीच में कुछ सन्नाटे जैसी आवाज हल्की हल्की सी सुनाई देती होगी। हो सके तो उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। इस दिव्य ऊर्जा के अंदर हम अपने आप को शांत, महफूज समझ रहे हैं। चारों ओर ये गोल्डन कलर की ऊर्जा फैल गई है। महसूस करें, देखने की कोशिश करें इस दिव्य ऊर्जा को जो आपके आसपास है, आपके सामने आके उपस्थित हो गई। देखिए, ये आपकी ही ऊर्जा है जिनसे आप मिलना चाहते थे शायद। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर फैली हुई है। आपके हाथों में झंझनाहट सी आ रही होगी। किसी के हाथ गरम, किसी के हाथ ठंडे, किसी के हाथ पानी वाले। बहुत सारे अलग अलग अनुभूतियां हमारे शरीर में होती है। हम इस दिव्य ऊर्जा के अंदर नहा रहे हैं।
आप युगों से, इतने जन्मों से जिस दिव्य शक्तियों के साथ रहते आए हैं, जिनसे मिलते आए हैं, उनसे गाइडेंस लेते आए हैं, और वो दिव्य शक्तियां जो आपके साथ हमेशा से हैं, वो आपको जब भी याद करेंगे, आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आपके साथ, आपके सन्मुख आके उपस्थित रहेंगे। आपको हमेशा उनसे मिलते रहना है, देखते रहना है, पहचानते रहना है। आपके सामने ये दिव्य ऊर्जाएं जो गोल्डन कलर की आ रही है, ये वही सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं। उनका आशीर्वाद लेते जाएं, उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए। ये आपकी ही दिव्य शक्तियां हैं जो आपके साथ रहती हैं। आपके हार्ट चक्र के ऊपर, यानी कि आपके हृदय कमल में देखिए, ध्यान से देखिए, भीतर की ओर उतरिए, भीतर की ओर दृष्टि करिए, देखिए वहां पे एक पिक्चर्स आपको दिखाई देगा। वहां पे आप जिनसे मिलना चाहते हैं वो आपके विराजमान हो गए हैं। देखिए, मुस्कुराते हुए उनसे मिल लीजिए, वो आके वहां पे विराजमान हो गए हैं। जो गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आपके सामने खड़ी थी, आपके हार्ट चक्र के ऊपर आपके विराजमान हो गई है। दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए उनसे। आपके हार्ट चक्र के ऊपर ये विराजमान है, मुस्कुराते हुए, दो हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखते हुए। आपकी चेतना इस दिव्य ऊर्जा से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, जो हमेशा आपका गाइडेंस करती है, आपसे मिलती है, आपसे बात करती है, हमेशा आपके साथ रहती है। ये हमारे गुरु होते हैं, हमारे देवी देवता होते हैं, जिस स्वरूप में हम इस ऊर्जा को देखते हैं, इस स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। आपका हार्ट चक्र, यानी कि आपका छाती का हिस्सा देखिए, कितना दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। पूरा गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। वहां पे ये दिव्य शक्ति आपके बैठी विराजमान है। आप उसको क्लियर देख पा रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हम उसे बाहर ढूंढते हैं और वो हमारे भीतर आपके विराजमान है। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं, बाहर का भटकाव छोड़ दें, भीतर की ओर चले। पहचान लिया है आपने इन दिव्य ऊर्जा को। जैसे ही ये दिव्य एनर्जी ने आपको गले से लगाया है, आपके शरीर में एक अजीब सा कंपन शुरू हो गया है। और जैसे ही आपको गले लगाया, आपके शरीर में ठंडे ठंडे, गरम गरम जनजनाहट से वाइब्रेशन आना शुरू हो गए। आपके मानो कोई बर्फ के गोले पे आपको बिठा दिया हो, ऐसा लगता होगा किसी को, और किसी को आग के गोले पे बिठा दिया हो, ऐसा लगेगा। इस दिव्य ऊर्जा से मिल लीजिए आप। जैसे ही आपको गले से लगाया है, दिव्य ऊर्जा से आप मिल रहे हैं।
आपका पूरा शरीर गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया है, शांत हो गए। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर ही पड़ा हुआ है। भीतर की ओर ढूंढने का प्रयास करें। जैसे आपको मिल गया है तो मिल लीजिए। बात कर लीजिए। आपका पूरा शरीर, आप चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा से घिरे हुए हैं, शांत। धीरे धीरे करके ये गोल्डन कलर की ऊर्जा अपने ब्रह्मांड की ओर वापिस निकलना शुरू हो गई, अपने ब्रह्मांड की ओर ये प्रयाण करती जा रही है। धीरे 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 करके ये गोल्डन कलर की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना ब्रह्मांड की ओर जा रही। और हम धीरे 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 करके व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गए और हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में धीरे धीरे करके हम वापिस आएंगे। हम हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हम हमारे कमरे की अंदर जो भी हवाएं हैं, आवाजें हैं, आसपास की आवाजें हैं, उसको महसूस करेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएंगे और आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जो गहरे ध्यान की अवस्था में है वो शांति से धीरे धीरे करके बाहर की ओर आएंगे। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करनी है। ध्यान में से धीरे से बाहर आएंगे। जो ध्यान से बाहर आए हैं वो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जिसे प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में जिस किसी ने भी मेरे लिए नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हुई है उसको मैं सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। और जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी जन्म में जिस किसी के लिए भी मेरे लिए मेरे द्वारा नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई तो मैं उनको सच्चे हृदय से माफी मांगता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। पूरी ऊर्जा अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने पूरे शरीर के अंदर भर लीजिए।
चलिए, बहुत बढ़िया है। बोलिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पानी पीना है, पी सकते हैं। डांस करना है, कर सकते हैं। ये भी परमात्मा का स्वरूप है, डांस करना। हाँ जी, बोलिए। तो ऐसा कुछ बोलना है क्या? बोलना है कुछ आपको? यो कर रहे हैं आप कुछ? चलिए। किसी को कुछ पूछना, बोलना है, कह सकते हैं। बात करेंगे, कुछ बोलना है। हाँ तो बोलिए। आपका ही मंच है। माइक बंद है आपका। इसलिए आज दिन भर क्या हुआ मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, कल से मेरा सर में इतना दर्द थी कि मैं आपको भी नहीं बताई, क्योंकि हर दिन प्रॉब्लम क्या कहूँ, आज ऐसा है कल वैसा है, तो मैंने नहीं बताई। तो रात भर भी मैं सो नहीं पाया। वो हेडेक होती है। और सोचे कि सुबह से हम आपको लिखे कि आज 9 o'clock से मेडिटेशन करा दीजिए, लेकिन हम नहीं किए। तो फिर कॉलेज के जाने के टाइम में हम क्या करें, जोर से सर में दर्द था। तो यूट्यूब में हम आपका एक वो जो 8-10 वाला, October 8 को आपने एक मेडिटेशन डाला था। ओके। तो कार में मैं वो वाला लगा के बैठी। बीच बीच में हमारा मैडम भी हमें मुझे पूछते हैं, ये क्या किया, वो क्या किया, और हम भी आंसर भी देते हैं, आंख भी खुलते हैं, लेकिन हम वो मेडिटेशन सुनते रहते हैं। Okay। तो हम उतर भी गए। वो तो 1 hour का था। हमारा कॉलेज आ गया, तो उतर भी गए, हम चल के गए हमारे रूम को, फिर हम वहां भी 10-15 मिनट्स के बाद कंप्लीट हुआ। लेकिन फिर हम क्लास से ऐसे ऐसे काम में बिजी थे। लेकिन हम आपके वो जो हमें हमें जो सिखाया वो 28 डे का वाला, 28 डेज में जो सेकेंड डे का हमारा जो था सेशन, वो सेशन को अगेन हम सुनना शुरू किया। तो हमने देखी वो तो 5 o'clock तक चली, क्योंकि बीच में हम काम करते थे, फिर रख देते थे, फिर काम लगाते थे, ऐसे क्या। तो 5 o'clock तक हम घर में पहुंचे तो देखे कि हमारा सर का दर्द कब से जा चुकी है। हम्म। और हम फिर से वो जो 2 दिन हो गया एक्चुअली। कल हमारा एक फील्ड विजिट था। इतना ज्यादा गर्मी था, और वहाँ बच्चों को लेके हम एक कॉलेज में एक ट्रिप था वहाँ। तो हम बिल्कुल भी प्रॉब्लम में थे। लेकिन आज दिन भर हम सिर्फ एक मेडिटेशन सुने, और आपका वो सेशन कंप्लीट किया। हमारे काम के साथ साथ हम एग्जाम ड्यूटी कर रहे थे, हाल में हम ऐसे ही घूम रहे थे और आपका सुन रहे थे। हमने देखा कि 4 o'clock से हम पूरा फ्री है। आज हम तो सोचते कि नहीं, हम आज बैठ नहीं सकते। 9 o'clock आज तो होगा ही नहीं हमसे, सो जाएंगे। लेकिन हम 4 o'clock और 5 o'clock से हम इतना फ्री है कि हम और 2 आवर भी बैठ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत डाउट रहती थी हर पल। आपने बोला कि हाँ, ये एक्सपीरियंस था, मुझे लगती थी कि नहीं, हम ऐसे सुने भी, हम सोचते होंगे। ये, अभी हमारा कुछ डाउट नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो अपने आप सब कुछ चला जाता है, सर दर्द, ये वो, ये तो छोटी बातें हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन से सारा बढ़िया हो जाता है। आपका कोई फ्रेश टेंशन वाली रहना बात। सबसे अच्छा है। हाँ। फ्रेश रहना सबसे जरूरी है। आप अगर खुद ठीक रहेंगे तो कुछ करेंगे ना। हाँ, स्वस्थ ही रहते हैं। हम्म। बोलिए रॉय साहब, क्या कहना चाहते थे आप?
हाँ सर, ये जब मेडिटेशन शुरू होता है तो उस टाइम आप एक हम लोगों को एक कॉशन देते हैं कि कोई भी मोबाइल को टच ना करे। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर बताएंगे तो अच्छा होगा। अरे वो मोबाइल में इससे टच करने को ना बोलता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, स्पीकर ऑन कर देते हैं, टच इसलिए ना बोलता हूँ मैं, टच नहीं करना है, बाकी कुछ कारण नहीं है। कोई ना कोई स्टिकर कर देता, पूरा मेडिटेशन को डिस्टर्बेंस करके रख देते हैं। सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं चलेगा। इतना इतना जबरदस्त चीज चल रही हो और एक छोटी सी आवाज आएगी ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसमें आप उस दिव्य एनर्जी, उस हैवी एनर्जी के साथ रहते हैं और सीधे वहां पे डिस्टर्बेंस आ जाएगा, समझिए। तो इसलिए हम बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और एक मतलब चीज है कि मेडिटेशन के दौरान जब आप मतलब बोल रहे थे तब हम सोच भी रहे थे, लेकिन जब बीच में कुछ टाइम के लिए पॉज देते हैं फील करने के लिए, उस वक्त क्या होता है कि दिमाग दूसरी तरफ बहुत सारा चिंता आ जाता है, थॉट्स आ जाता है अलग अलग। हम्म, हम्म। तो बार बार मेडिटेशन से बाहर भी जा रहे थे, मेडिटेशन के अंदर भी घुस रहे थे। कोई बात नहीं है। ये अभी आप है ना पूरे हमारे साथ अभी मर्ज नहीं हो, क्योंकि शुरुआती है ना टाइम, अभी अभी शुरुआत हुआ है। अभी तो शुरुआत है, और ज्यादा हमें वो चीजें हाँ। हमारे दिमाग को परेशान भी करती, क्योंकि टेंशन होते हैं, कई कई जिम्मेवारियां होती है। इसके लिए हमें ये डिस्टर्ब करते हैं। कभी बाहर निकल जाए, कभी तुरंत वो वापिस आने की कोशिश करते, फिर बाहर निकलते, फिर आने की कोशिश, ऐसा होता है। लेकिन 2-4 दिन में ये भी स्थिति निकल जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगी। ये उस एनर्जी के साथ खाली एक बार आप एक्सपीरियंस कर लोगे ना, फिर आपको लगेगा यार ये मैं फोकट की चीज में जा रहा हूँ, मजा इसमें है। पर कई बार क्या है, जिम्मेवारियां हमें घेर लेती हैं। इसके कारण ये घटनाएं घटित होती रहती है, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। नेचुरल है। एक इसका सीधा सा सरल रास्ता है। इसे इस थॉट्स को आप कभी रोकने की कोशिश मत करना। जितना रोकेंगे ना, उससे 100 गुना आएंगे आपको, समझ लीजिएगा। ये इसका टेक्निक है। इसको रोकने की कोशिश की तो 100 आएंगे, और जब आएंगे ना तो उससे बात नहीं करनी है आपके। मानो एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा सब लोग। अगर कोई इंसान में कुछ काम में बिजी है और वो सीधा उसके दिमाग में है, यार यार तो ऑफिस में ये काम रहे, जैसे ध्यान करने बैठते हैं तब ये सोचा है, अरे यार आज ऑफिस में ये फाइल भी मुझे कंप्लीट करनी थी, कल मुझे बॉस इतना डांटेगा, आज तो मेरा काम ये रहेगा, मैं भूल गया। ध्यान में बैठे तब ये विचार आया, आपके सामने आपके दरवाजे पे दस्तक लगाए, टक 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 करके, और आपने भी उससे बात कर ली। हाँ यार, रह गया बाकी तो जैसे ही आपने ये बात उससे कर ली, आपका काम पूरा हो गया। फिर वो आपके साथ आ गया, आपका दोस्त। हाँ तो बाकी रह गई, पूरा करना था ना, तू क्यों भूल गया भाई, कल डांट पड़ेगी कि नहीं? फिर आप बोलेंगे हाँ डांट तो पड़ेगी ना। अब ध्यान रह गया बाजू में, उसके साथ हो गई अपनी बातें शुरू, एक विचार से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे से पांचवा, पांचवे से 10वां। आप भले बैठे हैं, लेकिन आपकी दोस्ती उससे हो गई, इससे आपकी दोस्ती टूट गई। लेकिन वो आएगा तो उससे आप बात नहीं करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिक चला जाए। इसका पूरा प्रोसेस हम ये अब 4 तारीख में आपको पूरा सिखाएंगे, इसकी पूरी स्टोरी बताएंगे क्या होता है। ठीक है? कोई भी विचार आता है आने तो उसको उससे बात नहीं करनी है हमको, बस आप इतना याद रखिए। और आता है तो आने दीजिए, बात नहीं करनी, चुपचाप बैठे रहना है। ये उसका सरल रास्ता है। चलिए, ये तो सारी बातें हैं। कोई कोई एक्सपीरियंस क्या और एक हुआ, कोई वो बताइए। और एक चीज है, हाँ। हुआ तो बहुत सारा खुजली। जितने टाइम तक मेडिटेशन किया, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, ऐसे चल रहे थे मेडिटेशन के दौरान।
इतना खुजली आया कि मुझे लगता है कि बंदर को जितना खुजली आता है। ये तो था एक्सपीरियंस। और दिन भर खुजली नहीं आता है। और गुरुजी और एक चीज है, वो डे 1 का क्लास का कुछ रिपीट वगैरह होगा? मतलब वो जो 22 पॉइंट्स के ऊपर जो रेकी का फास्ट लेवल है, उसका कुछ रिपीटेशन होगा आगे? कर देंगे, दोनों ही कर देंगे, क्यों टेंशन लेते हो आप? फिर से कर देंगे, बार बार कर देंगे, लगातार कर देंगे। ठीक है। ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं लो। अभी ठीक अभी है। थोड़ी देरों के बाद हम डिक्लेयर ओके करते हैं। ओके। आ जाइए भाई 1-2 वाले फ्री में। और बताइए, आप बोलते जाइए, हमें क्या करना है वो बताते जाइए, हम तो करते और जाएंगे। कुछ? चलिए चलिए, इनको तो खुजली ठीक आ है, गई भाई, और कुछ नहीं। दूसरे किसी को कुछ हुआ? रेणु चौधरी जी बहुत दिनों के बाद आई है। नीतू जी को क्या है भाई, कुछ बोलना है? अब तो सब पर्दा बंद करके बैठे हुए हैं। चलिए, शुभमित्रा जी को कुछ बोलना है? बोलना है तो बोल दीजिए फटाफट, हाँ वरना फिर। सॉरी सर, मेरा माइक बंद था एक्चुअली। मैं बोल रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि मेरा तो एज यूजुअल एक्सपीरियंस हर बार होता है, और आज भी सेम सेम एक्सपीरियंस हुआ। आज कुछ बहुत एक्स्ट्रा हुआ, कुछ अलग सा हुआ जो कि शायद शेयर नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसा कहा जाता है, कुछ बहुत उस टाइप का हो कोई तो नहीं बात बता। कोई हाँ बात तो नहीं है, क्या है। हाँ, बहुत ही मतलब एक डिविनिटी फील हुई, बहुत सर बहुत ही क्लोजनेस मतलब फील हुआ, कुछ कोई आज बात, कुछ डिफरेंस। बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ सर। ये किसी को बोलना है तो बोलिएगा फटाफट, वरना जय श्री राम जय श्री कृष्ण कर देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। कल फिर मिलेंगे, ठीक है। सर सर जैसे सर। आप लोग सारे वीडियो देखिए, उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बढ़िया से सब शेयर कीजिए। कमेंट लिखना शुरू कीजिए अपने वीडियो के नीचे। और ये समृद्धि शक्तिपात वाला है, इसको भी शेयर कीजिए। जिसके नसीब में किसी को चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी चीज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आपको ठीक लगता है, आवश्यकता लगती है, तभी उसमें आगे बढ़िए, आगे जाइए। कोई भी चीज जरूरी भी नहीं है। हमें हमारे लिए आवश्यक लगता है तभी उसमें आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, वरना हमें वहीं पे ही रुक जाना है। समृद्धि शक्तिपात के लिए जो भी लोग है, जिनको लगता है इसको सुनना है, जानना है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी ग्रुप में सारे मैसेज उसके रिलेटेड आएंगे। और 8 तारीख को उसका मीटिंग भी, ये रखती है ना, ऐसी मीटिंग आएगी, उसी में लिंक भी आएगी, ये क्या चीज है क्या है, सारा वहां पे बात किया जाए। ठीक, चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा। कल फिर मिलेंगे, और कोई सवालों के साथ और कोई जवाबों के साथ।